हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आप सबका स्वागत है वर्ल्ड इवेंट्स पर। अभी हाल ही में यूएस की जो नेटो एम्बेसडर हैं जूलियन स्मिथ, उन्होंने कहा है कि इंडिया में हम एक पार्टनर देखते हैं और हम इंडिया के साथ टाइज स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेटो इंडिया में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और क्या इंडिया इंटरेस्टेड है नेटो प्लस को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज नेटो। NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है 30 देशों का, जिसकी फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। और क्योंकि इस अलायंस को अमेरिका लीड करता है, इसलिए नेटो दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस कंसीडर किया जाता है। दुनिया के बहुत से देश नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई देश नेटो मेंबर पर आक्रमण करता है तो नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी नेटो मेंबर पर अटैक पूरे नेटो पर अटैक कंसीडर किया जाएगा। तो बेसिकली नेटो एक ऐसा सिक्योरिटी अम्ब्रेला है जिसके अंडर कोई भी देश सिक्योर महसूस करेगा। नेटो का एक एक्सपेंडेड फॉर्म भी है, नेटो प्लस। इसमें नेटो कंट्रीज़ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और साउथ कोरिया शामिल हैं। कोई भी देश अगर नेटो प्लस ग्रुप का हिस्सा है तो उसको एक एडवांटेज ये मिलता है कि उसके डिफेंस एग्रीमेंट बहुत आसानी से हो जाते हैं। मतलब उस देश को अमेरिकन टेक्नोलॉजी की एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर उस कंट्री पर अटैक होता है और उसे मदद चाहिए तो उस देश में नेटो फोर्सेस बहुत आसानी से डिप्लॉय की जा सकती हैं। तो आए दिन हम ये न्यूज़ बहुत सर्कुलेट होते देखते हैं कि अमेरिका नेटो प्लस को एक्सपेंड करना चाहता है और उसमें इंडिया को एज अ 6th मेंबर इंक्लूड करना चाहता है। इसके लिए अमेरिकन पार्लियामेंट में वहाँ के सेनेटर्स ने कई बार एक रेजोल्यूशन लाने की भी कोशिश की है। तो ये सब देख के हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। अगर हम पिछले 15 साल के इंडिया अमेरिकन रिलेशन को स्टडी करें तो हम ये आसानी से देख पाएंगे कि इंडिया और अमेरिका के बीच के संबंध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और अगर हम पिछले 2-3 साल के इंडिया अमेरिकन रिलेशन को ध्यान से देखें तो हम ये आसानी से देख पाएंगे कि बहुत कुछ हो रहा है। जैसे क्वाड एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया अमेरिका के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, इंडिया यूएस की 2x2 की मीटिंग्स हो रही हैं। मतलब एवरी अदर मंथ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में यूएस ने अपना डिफेंस बजट अनाउंस किया। उसमें भी इंडिया के लिए अलग से बजट एलोकेट किया गया ताकि इंडिया अमेरिकन वेपन्स सब्सिडाइज्ड प्राइस पर ले सके, ना कि रशियन वेपन्स। मतलब अमेरिका बहुत ही एग्रेसिवली इंडिया को अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका इंडिया को नेटो प्लस में ज्वाइन कराना चाहता है ताकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इसके अलावा अगर हम दूसरा रीज़न समझना चाहें तो हमें यूएस की साइकी, उसकी सोच को समझना पड़ेगा। देखिए, यूएस खुद को समझता है एक सुपर हीरो लाइक बैटमैन, और बैटमैन का एक जूनियर पार्टनर भी होता है लाइक रॉबिन। तो अगर हम कोल्ड वॉर को अमेरिकन पर्सपेक्टिव में एक सुपर हीरो मूवी समझें तो बैटमैन कौन होगा? यूएस हो जाएगा। विलेन कौन हो जाएगा? यूएसएसआर हो जाएगा। और रॉबिन कौन हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। तो अगर हम बैटमैन की कॉमिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बैटमैन जीत तो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में ढंग से कुटाई हो जाती है रॉबिन की। तो अगर हम कोल्ड वॉर का एरा समझें तो अगर कोल्ड वॉर के दौरान वॉर एक्सलेट हो जाता तो बैटल ग्राउंड कौन होने वाला था? यूरोप होने वाला था। मतलब अमेरिका पर वॉर का कोई डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट पड़ता ही नहीं। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद नहीं होता। किसका बर्बाद होता? यूरोप का बर्बाद होता। अमेरिकन लोग नहीं मरते, कहाँ के लोग मरते?
यूरोप के लोग मरते हैं। तो ये अमेरिकन साइकी है। अमेरिका वॉर में भी इंगेज होता है, लेकिन अमेरिका कोई भी वॉर अमेरिकन लैंड पर नहीं लड़ता है। अमेरिका की हिस्ट्री अगर आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा अमेरिका बहुत सारे वॉर में इंगेज रहा है, पर कोई भी वॉर अमेरिकन लैंड पर नहीं हुआ है। अब हम प्रेजेंट सिनेरियो समझते हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो में बैटमैन कौन है? अमेरिका है। विलेन कौन है? चाइना है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को रॉबिन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोप का कोई भी देश चाइना के साथ तो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के साथ चाइना के डीप इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। तो यूरोप इज नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले रॉबिन इन दिस मूवी। तो अमेरिका इस समय अपना रॉबिन ढूंढ रहा है, और इंडिया में उसे अपना रॉबिन नज़र आ रहा है। भाई, इंडिया एक मैसिव आर्मी रखता है जो कि बैटल हार्टेड है। इंडिया एक रोबस्ट इकोनॉमी भी है। हमारा डिफेंस बजट भी $80 बिलियन का है, जो कि अच्छा खासा है। इसके साथ साथ हम चाइना के साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं, और हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। तो अमेरिका ये सोचता है कि इंडिया को ग्रूम किया जाए अगेंस्ट चाइना। इसलिए अमेरिका बार बार कोशिश करता है इंडिया को नेटो प्लस में ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर वॉर एक्सेलेट होता है तो बैटल ग्राउंड केवल दो ही हैं। एक है ताइवान, और दूसरा मेजर बैटल ग्राउंड है वो है LAC। इसलिए हमें भी इस बात पर ध्यान देना होगा। अब हम बात करेंगे कि इंडिया क्यों इंटरेस्टेड नहीं है नेटो प्लस को ज्वाइन करने में। तो इसके मल्टीपल रीजन हैं। पहला रीज़न है इंडिया इज़ कैपेबल इनफ टू डिफेंड इटसेल्फ। भाई, हमें क्या ज़रूरत है कि कोई देश हमें आके बचाए? हमारे पास दुनिया भर का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी हमारे पास है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि कोई किसी और देश का सैनिक हमारे धरती पर आए और हमें बचाए? दूसरा रीज़न है, अगर हम नेटो प्लस को ज्वाइन करते हैं तो इससे रशिया, जो कि हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, नाराज़ हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे। और जो तीसरा कारण है वो बहुत क्रिटिकल है, और उसके बारे में अभी हमने बात भी की थी। देखिए, जैसे जैसे US चाइना के बीच टेंशन इंक्रीज़ होंगे, और अगर वॉर हो जाता है या फिर चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है, तो अगर इंडिया नेटो प्लस का मेंबर होगा तो इंडिया को वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अभी बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ डेवलपिंग नेशन। और हमें अगले 20-30 साल तक खामोशी के साथ सिर्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हम प्रॉस्पर हो सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।